खोज खबर स्पेशल में आज बात करेंगे भारत और चीन के बीच दोस्ती के नए दौर पर। पूरी दुनिया साबरमती के तट से लेकर चीन के वुहान तक पीएम मोदी और शी जिनपिंग की पर्सनल केमिस्ट्री की तस्वीरें देख चुकी है और एक बार फिर दोनों देशों के बीच वही गर्मजोशी नजर आएगी। समंदर किनारे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात इस बार चीन में नहीं, तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर में होगी, जिसे दुनिया महाबलीपुरम के नाम से जानती है। एक बार फिर सजेगी दमदार दोस्ती की धुन। एक बार फिर दुनिया देखेगी दो दमदार दोस्तों की महामुलाकात। एक बार फिर दुनिया रूबरू होगी प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की पर्सनल केमिस्ट्री से। दुनिया देखेगी 40% आबादी वाले भारत और चीन के रिश्तों का नया अध्याय। जिनपिंग के इस्तकबाल में सजा हिंदुस्तान का ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम। वो शहर जिससे चीन का 1700 साल पुराना नाता है। कूटनीति के केंद्र में होगी अर्जुन की तपस्थली। आज न्यूज नेशन आपको दिखाने जा रहा है सबसे बड़ी मुलाकात की डिटेल स्टोरी। कैसे डोकलाम के पतझड़ के बाद वुहान में दोस्ती की बहार आई और अब महाबलीपुरम रिश्तों का गवाह बनेगा। साथ ही दिखाएंगे कूटनीति के केंद्र में आए महाबलीपुरम से क्या है चीन का ऐतिहासिक नाता। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दोस्ती इतनी गहरी है जिसमें प्रोटोकॉल का कोई चक्कर नहीं रहता। दोनों देशों के रिश्तों को नया आयाम देने के लिए कल जब महाबलीपुरम में दो महाबली मिलेंगे तो साथ साथ ऐतिहासिक स्थलों का दौरा भी करेंगे। भारत के खास दोस्त के स्वागत में तमिलनाडु में बड़ी तैयारियां की गई हैं। जिस तरह चीन के वुहान में इनफॉर्मल समिट हुई थी, ठीक उसी तरह महाबलीपुरम में दूसरी इनफॉर्मल समिट होगी। मतलब अगले 2 दिनों तक दक्षिण का शहर कूटनीति के केंद्र में रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है और वो है दोस्ती। दुनिया के दो दमदार दोस्त जब मिलते हैं तो प्रोटोकॉल की बेड़ियां टूट जाती हैं और सामने आती है गर्मजोशी भरी ये बेमिसाल तस्वीरें। पिछले साल 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त से मिलने उनके पैतृक शहर वुहान गए थे और अब बीजिंग से प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दस्तक दे रहे हैं। हिंदुस्तान का महाबलीपुरम ऐतिहासिक धरोहरों वाला ये शहर सज चुका है। महाबलीपुरम की सड़कों के किनारे भारत चीन के झंडे लहरा रहे हैं। दीवारों पर बनी चीनी कलाकृतियां एशिया के दो सुपर पावर्स के बीच नई दोस्ती की कहानी कह रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के ऐतिहासिक मुलाकात एक ऐतिहासिक जगह मामल्लपुरम में 11 से 12 तारीख को होने को है और हम बता दें इसके लिए कई सारे व्यवस्थाएं की गई है। अगर हम व्यवस्था की बात की जाए तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पे पूरी तरह डिटेल्ड अरेंजमेंट्स किया गया है। करीब 8000 से अधिक CCTV कैमरास पूरे स्ट्रेच में लगाए गए हैं। हम बता दें कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चेन्नई के एक गिंडी में स्टार होटल में ठहरेंगे और साथ ही साथ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ वे एयरपोर्ट से मामल्लपुरम के पास एक हेलीपैड है तिरुवनंतपुरम जो डिफेंस एक्सपो के दौरान वहां पे इनफैक्ट स्थापित किया गया था, वहां से उतर के एक मामल्लपुरम के पास ही एक स्टार होटल में ठहरेंगे। 11 अक्टूबर को चीन के राष्ट्रपति का विमान चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जहां उनका दक्षिण की शैली से इस्तकबाल होगा। एयरपोर्ट को खास तरीके से केले के पत्तों और फूलों से सजाया गया है।
इतना ही नहीं, भारत के सबसे खास मेहमान के स्वागत में कुछ इसी अंदाज में 2000 स्कूली बच्चे लाल रंग की टी शर्ट पहनेंगे और जिनपिंग का मुखौटा लगाएंगे। देखिए, चेन्नई में कुछ इस तरह बच्चे तैयारियों में जुटे हैं। ये बच्चे चीनी भाषा में जिनपिंग के नाम की आकृति के आकार में बैठेंगे और उनका वेलकम करेंगे। ये मौका बेहद खास होगा। शुक्रवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग महाबलीपुरम में मिलेंगे। दोनों दिग्गज साथ साथ ऐतिहासिक स्थल का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि अर्जुन की तपस्या स्थली पंचरथ और मल्लापुरम के शौर्य मंदिर का ये दोनों दौरा करेंगे। कि विदेश नीति का जो केंद्र होना चाहिए वो देश की राजधानी न हो, देश के जो अन्य प्रमुख स्थल हैं वहाँ पर भी जाकर के विदेश नीति संबंधित निर्णय हो, विदेश नीति संबंधित बैठकें हों, ताकि जो पूरे देश की जो जनता है वो फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स पे और अधिक से अधिक अवेयर हो सके, एजुकेट हो सके और उसका इंटरेस्ट डेवलप किया जा सके। और क्या होगा इस मुलाकात में? बात होगी और बात कितनी दूर तक लग जाएगी, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मधुरेंद्र के पास, जो न्यूज नेशन पर आपको इस पूरी कवरेज की पल पल की जानकारी देंगे। मधुरेंद्र, आपने बड़ी तैयारी कर रही है, चैनल ने बड़ी तैयारी की है। मैं जानना चाहूंगा, 370 तो भारत का अंदरूनी मसला है, कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला है, भारत साफ कर चुका है। इसके अलावा शी जिनपिंग से और किन मुद्दों पर बात होनी है? देखिए, जो खास तौर पे मुद्दे बातचीत के दौरान लाए जाएंगे उसमें जियोपॉलिटिकल इश्यूज होगा, इकोनॉमी का इशू होगा। भारत ने जो एजेंडे में शामिल किया है मुद्दे में, उसमें जो ट्रेड डिस्पैरिटी है खासतौर पे चीन और भारत के बीच में, उसको कैसे समाप्त किया जाए, इसको लेकर दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है विशेष बातचीत करेंगे। खासतौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का जोर होगा और इसे भी एजेंडे में शामिल किया जाएगा कि किस तरह से उन तमाम देशों को, खासतौर पर निशाना पाकिस्तान की तरफ से होगा जो अपनी जमीन पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसे फाइनेंस करता है और उसका एक तरह से कोप भाजन समूचे इस साउथ एशिया को भुगतना पड़ता है। तो आतंकवाद पर भी जोर होगा। इसके अलावा पीपल टू पीपल कांटेक्ट कैसे बढ़ाया जाए, रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए सीमा पर जो भारत और चीन की सीमा पर जो विवाद के मुद्दे हैं खासतौर पर, उसको कैसे कम किया जाए, यानी पीस और ट्रैंक्विलिटी कैसे लाया जाए, सौहार्द का वातावरण वहां कैसे बना रहे, इस पर भी जोर होगा। सीबीएम्स को बढ़ाया जाए जिसके चलते सीमा विवाद को समाप्त करने में आसानी हो, इसको लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि ये समूचा बातचीत जो है इनफॉर्मल है, इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं होना है, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आना है, लिहाजा कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत और चीन अपने रिश्तों को बेहतर बना के किस तरह से मौजूदा वातावरण में अपने आप को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे लेकर चलें और उसमें जो विवाद के मुद्दे हैं उसको कमतर किए जा सके, इसको लेकर विशेष सहमति बननी है। और ये काफी मायने रखता है क्योंकि वुहान समिट के बाद जो महाबलीपुरम में दोनों नेताओं की मुलाकात है, ये मुलाकात भारत और चीन के संबंधों में एक नई कड़ी जोड़ेगी और इसको लेकर खास जोर प्रधानमंत्री मोदी का रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा मधुरेंद्र आपने। और महाबलीपुरम में ये दोनों बली क्या बल दिखाएंगे, इस पर हम आपको पल पल की जानकारी न्यूज नेशन पर कल और परसों देते रहेंगे। लेकिन जो बात मधुरेंद्र ने कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं और वो मुद्दा है आतंकवाद का। आतंकवाद के खिलाफ भारत दुनिया में मुखर तरीके से आवाज बुलंद करता रहा है। ये भारत की आक्रामक रणनीति का असर है कि जो चीन कभी मसूद अजहर पर पाकिस्तान के लिए दीवार बनकर खड़ा था, उसे भी बैकफुट पर जाना पड़ा। लेकिन जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ता, भारत हर मंच पर उसकी घेराबंदी जारी रखेगा। महाबलीपुरम समिट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद पर बड़ी हुंकार भरेंगे। चीन के सामने वो पैगाम देंगे कि कैसे आज आतंकी तंजीमों को पालने वाले देश, खासकर पाकिस्तान, दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। 22 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब कर दिया था। 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए।
और अब बारी चीन के सामने टेररलैंड पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलने की है। महाबलीपुरम में जब दुनिया के दो दमदार दोस्त मिलेंगे तो आतंकवाद पर भी बात होगी। बताया जा रहा है कि महाबलीपुरम समिट में पीएम मोदी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे। इसके साथ आतंक के खिलाफ चल रही भारत की मुहिम को मजबूती से रखेंगे। दिसंबर में भारत चीन की सेना एंटी टेरर एक्सरसाइज करेगी। भारत ने आतंकवाद पर जिस तरह दुनिया पर दबाव बनाया है, उससे चीन को मसूद अजहर पर अपना स्टैंड बदलना पड़ा था, वरना संयुक्त राष्ट्र परिषद में चीन 4 बार पाकिस्तान की दीवार बनकर खड़ा हुआ था और मसूद अजहर को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार देने के राह में रोड़े अटकाता था। ऐसे में महाबलीपुरम समिट से उम्मीद यही है कि पीएम मोदी चीन के सामने आतंकवाद, टेरर फंडिंग समेत कई मुद्दे उठाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान की धड़कनें तेज हैं, इस्लामाबाद में खलबली मची है। इमरान खौफ में है, अगर चीन ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया तो हुक्का पानी बंद होने की नौबत आ जाएगी। यही वजह जिनपिंग के भारत दौरे से एन पहले इमरान खान आर्मी चीफ बाजवा के साथ चीन पहुंचे थे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की खूब चापलूसी की, मगर पाकिस्तान की नीयत और नीति ऐसी है कि कोई भी देश उस पर आंख मूंदकर भरोसा करने को तैयार नहीं। इसकी एक बानगी दिखी कश्मीर पर चीन के नए रुख से। तमिलनाडु में प्राचीन मंदिरों और कला की नगरी है महाबलीपुरम, जहां शुक्रवार को सबसे बड़ी मुलाकात होगी। आपको बता दें कि मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के लिए महाबलीपुरम को चुनना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस ऐतिहासिक शहर से चीन का 1700 साल पुराना नाता है। महाबलीपुरम यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल ऐतिहासिक शहर, जो विशालकाय प्राचीन मंदिरों के लिए मशहूर है, जहां के स्मारक और वास्तुकला ऐतिहासिक होने के साथ ही बेहद खूबसूरत भी हैं। यहां मंदिरों का डिजाइन मुग्ध कर देने वाला है। महाबलीपुरम शहर में करीब 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 332 स्मारक हैं, जिनमें से 13 पहाड़ की चट्टान पर है। बड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई वास्तुकला यहां आने वाले पर्यटकों को लुभाती है। बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे इस प्राचीन शहर का चीन से करीब 1700 साल का गहरा नाता रहा है। ये रिश्ता व्यापार से लेकर कूटनीति और संस्कृति तक भी रहा है। कहा जाता है कि चीन ने तिब्बत से लगती सीमा को सुरक्षित रखने के लिए पल्लव वंश के राजाओं के साथ समझौते किए थे। बताया जाता है कि पल्लव वंश के शक्तिशाली राजा नरसिंह द्वितीय को चीन के राजा ने सीमा की रक्षा के लिए दक्षिणी चीन का जनरल नियुक्त किया था। महाबलीपुरम बंगाल की खाड़ी के किनारे एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। शक्तिशाली पल्लव शासकों का यह लंबे समय तक फलता फूलता बंदरगाह रहा था। इन्हीं बंदरगाहों से चीन के साथ कई तरह की वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। 9वीं शताब्दी के अंत तक मामल्लपुरम बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक था। चीन और भारत के सिल्क रूट और स्पाइस रूट का ये अहम पड़ाव था। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरों में एयर इंडिया के विमान का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह उनके दोस्त यानी शी जिनपिंग एयर चाइना 1 से उड़ान भरते हैं। लेकिन सबसे अलग है शी जिनपिंग की कार, वो कार जो अमेरिकी राष्ट्रपति की कार के बराबर की है, 20 के बराबर की लिमोसिन है। और इसी लिमोसिन से वुहान में शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैर कराई थी। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान देना चाहते थे। एयर चाइना 1 यह है चीन के सुपर पावर यानी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विमान का नाम, जो शुक्रवार दोपहर चेन्नई की धरती पर लैंड करेगा। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग जिस बोइंग 747-400 विमान से भारत आएंगे, उसका पहचान नंबर B2472 या 2447 है, क्योंकि राष्ट्रपति जिनपिंग अपने विदेशी दौरों में इन्हीं 2 विमानों का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 की तरह चीन के राष्ट्रपति के लिए प्राइवेट स्पेशल एयरक्राफ्ट नहीं है। वो बोइंग सीरीज के कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन चीन ने अपने राष्ट्रपति के लिए फ्लाइट को काफी हाईटेक तरीके से डिजाइन कराया है। एयर चाइना 1 प्लेन का इंटीरियर इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें हाई लेवल की मीटिंग के हिसाब से फेरबदल किया जा सकता है। प्लेन के अंदर ही राष्ट्रपति का मिनी ऑफिस है। जब जिनपिंग विदेश यात्रा पर होते हैं तो उनके साथ बड़ा प्रतिनिधिमंडल उड़ान भरता है। ऐसे में प्लेन के अगले हिस्से में राष्ट्रपति के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं प्लेन के बीच के हिस्से में सुरक्षा कर्मी और डॉक्टर्स की टीम के लिए व्यवस्था की गई है। प्लेन के पिछले हिस्से को एग्जीक्यूटिव विभाग के सदस्यों के लिए तैयार किया गया है। चीन ने भी कुछ साल पहले अपने राष्ट्रपति के लिए अमेरिका से विशेष विमान हासिल किए थे। जियांग जेमिन के कार्यकाल में इन विमानों में जासूसी उपकरण पाए जाने के आरोप लगे। इसके बाद चीन ने अमेरिका से खरीदे गए B767 विमानों का इस्तेमाल VVIP फ्लाइट के लिए करना बंद कर दिया और अब बोइंग 747-400 का इस्तेमाल शुरू किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने साथ बड़ा सुरक्षा काफिला लेकर चलते हैं और जिस कार में सफर करते हैं वो है लिमोजिन होंकी N501, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में शुमार किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की कार तो 20 की तरह जिनपिंग की कार का लुक लिमोजिन जैसा है। इसकी खिड़की और दरवाजे बहुत भारी और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस हैं। इस कार में कम्युनिकेशन के पुख्ता इंतजाम होते हैं। इसमें कई और खास सिक्योरिटी इंतजाम हैं, लेकिन जिनपिंग की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली एजेंसी सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो इसका खुलासा नहीं करती। जिनपिंग की स्पेशल कार चीन की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी ने खास तौर पर बनाई है। बाजार में इसकी कीमत वैसे तो 5.5 करोड़ है, लेकिन चीनी राष्ट्रपति के इसमें चलने के कारण इसमें कई एक्स्ट्रा फीचर लगाए गए हैं, जिससे इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। तो खोज खबर स्पेशल में आज के लिए इतना ही, लेकिन चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे की पल पल की कवरेज के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जिसमें खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।